ऐसा है कि ये कौन सा बयान है? आप रिपोर्ट में भी कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर। तो मैं इस बयान से विज्ञ नहीं हूं, लेकिन जो बात ये है कि योगी जी मठ ठीक है और वैभव जी, आते 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 आपकी बात। राहुल गांधी जी छोटे व्यक्ति की भी का भी बड़ा सम्मान करते हैं और राहुल गांधी जी कभी किसी के लिए अभद्र टिप्पणी नहीं करते हैं, ना ही किसी को आहत करते हैं, ना ही किसी को आहत करने की बात करते हैं। अब आप उनके रिपोर्ट में ही कहा जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से खबर आई, तो खबर क्यों जा रही है? इसके पीछे राजनीतिक एजेंडा है और मीडिया भी इसको हवा दे रहा है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जहां तक बात है योगी आदित्यनाथ जी की, मुख्यमंत्री महोदय इस बात को लेके अपना स्पष्टीकरण खुद करें। वो संन्यास आश्रम में है, संन्यास से सत्ता का सफर, सन्यासी और सत्ता के लिए इतना लालाई मुझे तो आज तक नहीं लगा। हमेशा से सन्यासी समाज से अलग रहते हैं, सन्यास एक अलग विधा है और सत्ता और राज अलग विधा है। तो ये जो बात कह रहे हैं तो कभी भी ऐसा नहीं देखा गया था। ठीक है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि नहीं तो कोई अगर धर्म से जुड़ा हुआ है, कोई संत सन्यासी है, तो क्या वो सत्ता में नहीं आ सकता है? आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? ठीक है, इस पर हम बातचीत करेंगे आपसे आगे। अनिला जी जल्दी से, थोड़ा समय कम है पहले राउंड में। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने इस बात की जानकारी नहीं है अनिला जी। पिछले 20 दिन पहले ही आपकी सरकार ने अपना मंशा बताया है कि राम के प्रमाण नहीं है। कौन कह रहा है? मोदी सरकार कह रही है। अब मोदी सरकार जब ये बात कह रही है कि राम के कोई वैसे प्रमाण नहीं है, तो आप हमको बताएंगे कि सनातन की कितनी समझ है? सरसंघ चालक मोहन भागवत कह देते हैं कि पंडितों ने मिलकर जातियों को बनाया, जबकि स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है, गीता पढ़ लीजिए, जिनको गीता धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं है वो हमको बताएंगे कि सनातन क्या है। ठीक है भगवान ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, ठीक है प्रोफेसर साहब, ठीक है। अनिला जी आता हूं। किसने कहा आते हैं तो सत्ता में नहीं आ सकते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, राजनीति नहीं कर सकते? मैं जगत गुरु महाराज जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं क्योंकि मैं सनातनी हूं और मैं उनकी बात को उस तरीके से तो नहीं कह सकता, लेकिन किस धर्मशास्त्र में लिखा है कि सन्यासी किसी सिंहासन पे बैठा है, इस बात का जवाब दे देंगे वो। लेकिन खैर वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि राहुल गांधी जी ने कुछ ऐसा नहीं कहा है और उन्होंने जो कहा है वो ये कहा है, योगी जी ईको बहुत आ रहा है भाई साहब। योगी जी गोरखपुर में जो बच्चे ऑक्सीजन से मर जाते हैं उसके लिए पश्चाताप नहीं करते हैं, उनके आंखों में आंसू नहीं आते हैं, लेकिन जब एक मुकदमा उनके खिलाफ लिखा गया था तो संसद में रो पड़े थे। सन्यासी ऐसा होता है क्या? दूसरी अनिला जी जो कह रही हैं, अनिला जी को शायद पता नहीं, जेपी नड्डा जी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन क्या कुछ कर पाते हैं क्या? अमित शाह जी और मोदी जी के अलावा कुछ कोई है क्या? वो भी रिमोट पे है, आपको नहीं पता है, आप अभी उस बात को जानते नहीं। राहुल गांधी जी कभी किसी को हस्तक्षेप ही नहीं करते और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से और मौजूदा जो अडानी जी का प्रकरण आया है जिसमें सरकार शामिल है, संलिप्त है, चाहे पोर्ट आवंटन हो, एयरपोर्ट आवंटन हो, इजराइल की कंपनियों से डायरेक्ट टाई अप हो, सोलर एनर्जी का बात हो, उन सारी चीजों से जांच न हो, इसलिए इन मुद्दों को बेमतलब उछाला जा रहा है। अनिला जी, जबकि आपके रिपोर्ट में बेमतलब उछाला जा रहा है इन मुद्दों को। एक सेकंड मैं जस्ट कंप्लीट कर लूं। जी मैं उत्तर ये 10 अनिल जी बोलूं क्या मैं? हाँ बोलिए उनका नेटवर्क भी कट रहा है शायद। हाँ ठीक है वैभव जी दोबारा बोल लीजिएगा ना, इतनी बातें बोली तो है। बोलिए संत क्या कोई बोलिए जल्दी बोलिए वैभव त्रिपाठी जी, रखिए जल्दी बात रखिए, सबकी बात आनी है। स्वामी जी पक्षकार नहीं है इसलिए स्वामी जी पे बहुत रिएक्ट नहीं करता मैं, लेकिन स्वामी जी एक बात को समझना होगा कि जो दिमागी बुखार से लोग पीड़ित थे वो भी कष्ट का विषय है, सरकार के लिए निंदा का विषय है, लेकिन इसी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ऑक्सीजन की कमी से जो जिनके बच्चे मर गए उसके लिए योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं कहा। और उसी गोरखपुर में होटल से
इसी योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने एक व्यवसायी को खींच के गोली मार दिया, उसके लिए आदित्यनाथ जी ने कुछ नहीं किया। सन्यासी संभावी होता है, लेकिन यहाँ कहाँ है? यहाँ है कि अपनी गलतियों को छिपाओ, बलात्कारियों के मुकदमे अपने ऊपर नेताओं के ऊपर इस बात को आप जानते हैं, गुंडा माफिया जितने थे इस देश में, उत्तर प्रदेश में तो सुन भी लीजिए। कर रहा हूं, लेकिन वो भाजपा के प्रवक्ता बनेंगे तो क्या घड़ी तो आप मान कीजिएगा। आप बताइए कि एक चाहे कानून व्यवस्था हो, हंगर इंडेक्स में क्या स्थिति है, बेरोजगारी चरम पे है, इन सारे मुद्दों में है उसे अनिला जी जल्दी से आ रहा हूं। अच्छा कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक विजय उपाध्याय जी कह रहे हैं, लेकिन बीच बीच में इस तरह के बयानबाजी की जरूरत कहाँ पड़ रही है? ऐसा है जयप्रकाश जी, मैं उस बयान से विज्ञ ही नहीं हूं, और आपकी रिपोर्ट में भी बोला गया कि सूत्रों के हवाले से खबर है, तो पता नहीं क्या है। राहुल गांधी जी कभी किसी के खिलाफ इस तरीके से अनर्गल नहीं बोलते। अनर्गल और झूठ बोलने का काम बीजेपी के पास है। झूठ का अड्डा अमित शाह, मोदी और जेपी नड्डा। मैं आपको बता दूं, जेपी नड्डा यही चंदौली जिले के एक जनसभा में 22 के चुनाव में आए थे। उन्होंने कहा किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, दे रहे हैं क्या? मोदी जी ने कहा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी, हुआ क्या? तो ये सब अनर्गल प्रलाप है, झूठा बयानबाजी है। ये सिर्फ नाम बदलना जानते हैं, ये सिर्फ लोगों को मुद्दे से भ्रमित करना जानते हैं। अडानी के घोटाले में पूरी मोदी सरकार संलिप्त है, पूरा सहयोग किया गया है, उसकी जांच न होने पाए, इसलिए ऐसी बातें उठा के ये लोग चाहते हैं कि किसी प्रकार मुद्दे भ्रमित हो जाएं और जनता का मूड कहीं और चले जाए। लेकिन ये जान लीजिए अडानी के प्रकरण से पूरे विश्व बिरादरी में भारत की छवि। अनिला जी जल्दी से काउंटर कर लीजिए। नहीं, देश से बाहर हो गए, ऐसे ही भाजपा भी देश से बाहर हो जाएगी। आपका ये मिथ्या प्रलाप हमेशा ही मिथ्या रहेगा।